जय माता दी, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं चांदनी विश्वकर्मा आप सभी का मेरे YouTube चैनल चांदनी विश्वा में बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज हम जो रंगोली बना रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, स्पेशली हम सभी भारतीय लोगों के लिए, क्योंकि ये है हमारा नया साल, यानी कि हमारा हैप्पी न्यू ईयर। तो एक रंगोली तो हम अपने नव वर्ष को सेलिब्रेट करने के लिए बना ही सकते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में मैं राम जानकी मंदिर, जो हमारे वाराणसी के तिलियाने फाटक में स्थित एक मंदिर है राम जानकी जी का ही, और उन्हीं के मंदिर के प्रांगण में आंगन में ही मैं ये रंगोली बना रही हूँ, जिसके लिए मुझे वहाँ के जो महंत जी हैं, साथ ही साथ हमारी नमामि गंगे की जो टीम है, उन्होंने मुझे बुलाया था और मेरा ये परम सौभाग्य है और मुझे बताते हुए बहुत ही ज़्यादा खुशी और हर्ष हो रहा है कि मैं इस बार, यानी कि हमारा ये तीसरा साल था जब मैं इस प्रांगण में रंगोली बना रही थी। जी हाँ, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व और खुशी की बात है कि एक आर्टिस्ट को आप दोबारा तिबारा या जितनी बार भी चाहें आप बुलाते हो, तो ये बहुत ही अलग लेवल की खुशी होती है कि आपको लोग आपके काम से जानते हैं, साथ ही साथ लोग आपको प्यार भी करते हैं और आपसे ही रंगोली बनवाना चाहते हैं। सब माता रानी के आशीर्वाद और आप सभी के सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो आप सभी का साथ बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस खास वीडियोज़ में। आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ एक ऐसी रंगोली जो हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारी परंपराओं का सुंदर संगम है। यह रंगोली समर्पित है हमारे पावन पर्व भारतीय नववर्ष और साथ ही साथ शक्ति आराधना के महापर्व चैत्र नवरात्रि को। दोस्तों, भारतीय नववर्ष केवल कैलेंडर बदलने का दिन नहीं, बल्कि यह एक नई ऊर्जा, नई शुरुआत और नए संकल्पों का भी प्रतीक है। हमारे देश में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसे गुड़ी पाड़वा के नाम से जाना जाता है, कहीं उगदी, कहीं नव संवत्सर, लेकिन इन सब का भाव एक ही है, नए जीवन की नई शुरुआत। और इसी के साथ शुरू होती है चैत्र नवरात्रि, जो माँ शक्ति की उपासना का सबसे पवित्र समय होता है। यह वह समय है जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास करते हैं। अगर आप इस रंगोली को ध्यान से देखें तो इसमें मैंने माँ दुर्गा का एक दिव्य स्वरूप बनाया है। माँ का यह स्वरूप हमें शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का संदेश देता है। इनके हाथों में मैंने त्रिशूल धारण कराया है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उनकी शांत और दृढ़ मुद्रा यह दर्शाती है कि असली शक्ति वही है जो संयम और धैर्य के साथ हो। दोस्तों, माँ दुर्गा केवल एक देवी नहीं, बल्कि वह ऊर्जा है जो हर व्यक्ति के अंदर मौजूद है। जब हम अपने डर पर विजय पाते हैं, तब हम सही के लिए खड़े होते हैं, तभी हम उस शक्ति को महसूस करते हैं। यहाँ पर मैंने माता रानी का बाल स्वरूप बनाने का प्रयास किया है और ये फॉर्म मुझे बहुत टाइम से मन था कि मैं नवरात्र में एक बार तो माता रानी के इस स्वरूप की रंगोली मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो आप लोगों को मेरा ये काम कैसा लगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का रिप्लाई मैं करती ही हूँ और आप सभी के सपोर्ट से ही यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि मैं भी अपने बनारस का नाम रोशन कर पाऊँ। इस रंगोली में लाल रंग का प्रयोग सबसे विशेष रूप से दिखाई दिया है, जो ऊर्जा, उत्साह और शक्ति का प्रतीक है। वहीं हल्के और शांत रंग संतुलन और शांति को दर्शाते हैं। रंगोली के चारों तरफ मैंने दीपक भी लगाए हैं। जब आप इसका लास्ट वीडियोस देखोगे, लास्ट और फाइनल लुक देखोगे, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमने इसको दियों से भी सजाया था। जाहिर सी बात है, हमारा नव वर्ष है और हिंदू नव वर्ष में हमारे यहाँ तो हर दिन दिवाली जैसा माहौल होता है, तो इसलिए हम सभी ने वहाँ पर दिए जलाए थे और नव वर्ष को वेलकम किया था और उसका स्वागत करने के लिए बहुत सारे लोग भी आए थे। साथ ही साथ मंदिर के महंत जी भी थे वहाँ पे उपस्थित और उनके ही कर कमलों से पहला दीपक उन्होंने ही प्रज्वलित किया था। तो देखिए, यहाँ पे माता रानी का जो स्वरूप था मैंने बना दिया है। भारतीय नववर्ष हमें यह सिखाता है कि हर नया दिन, हर नई सुबह एक अवसर है कुछ नया करने का, कुछ अच्छा करने का और खुद को बेहतर बनाने का। एक समय होता है अपने पुराने गिले शिकवे छोड़ने का, एक नई सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का।
जी हाँ, मैंने भी अपनी रंगोली कला की शुरुआत एक ऐसी ही सोच के साथ की थी जब मैं पहली बार रंगोली का वीडियोस यूट्यूब चैनल पे मैंने अपलोड किया था। उस वक्त की जो मेरी रंगोली का जो आकार था, उसकी जो बनावट थी और उसके जो भी डिज़ाइंस वगैरह थे, उस टाइम की रंगोली और आज की रंगोली में ज़मीन आसमान का अंतर आपको यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप लोगों ने मेरी पूरी जो लोग भी मुझे डे 1 से फॉलो कर रहे होंगे, उन्होंने ये चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा, वो देखे होंगे कि किस तरीके से मैंने प्रोग्रेस किया है और बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी किया है। क्योंकि एक तो मैं अकेली हूँ कि मुझे सब कुछ खुद से ही करना है, यानी कि सूट से लेके कहीं जाने से लेके वीडियो को एडिट करने से बनाने से, मतलब हर एक काम मुझे खुद ही करना होता है और साथ ही साथ घर को भी मैनेज करना होता है क्योंकि जिम्मेदारियाँ बहुत है। वो सभी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते मैं एक छोटी सी कलाकार से इतना अच्छा कलाकार कैसे बन गई, मुझे खुद भी ये चीज़ें समझ में नहीं आती। शायद ये मेरी कड़ी मेहनत ही है और मेरी लगन ही है कि मैं रुकी नहीं और अपने काम को और ज़्यादा बेहतर बनाने में हमेशा मैं प्रयास करती रही। और आज भी हम यही सोचते हैं कि मैं आपको क्या से क्या नया बना के दिखा दूँ कि आप लोग खुश हो जाओ और मुझे बहुत सारा प्यार करो, मुझे बहुत सारा सपोर्ट आप सभी का मिले। तो प्लीज़ मेरी इस जो जर्नी है उसको आप लोग समझिए, उसको देखिए और प्लीज़ अपनी इस छोटी सी बहन को या अपनी सिस्टर्स को या फ्रेंड को मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं अपने बनारस में अपनी रंगोली कला को लेकर के एटलीस्ट मैं इसको एक अलग सा पहचान दिला पाऊँ कि मैं ही वो लड़की हूँ जिसने रंगोली कला के लिए इतना ज़्यादा मेहनत किया है। तो आई होप कि आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे और मेरी चीज़ों को आप एग्री भी करते होंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने माता रानी का जो स्वरूप था उसको यहाँ पे साड़ी वगैरह ना पहना करके मैंने वाइट कलर की फ्रॉक पहना के यहाँ पे दिखाया है क्योंकि मुझे बंगाली जो कल्चर है, माता रानी का जो स्वरूप है वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। मुझे वाइट रेड कलर की जो साड़ियाँ होती हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा कि अपनी माता रानी को कुछ इसी तरीके से रेडी करते हैं जिससे कि वो कुछ नयापन भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ ये बनने में भी बहुत जल्दी से बन जाता है और लगता भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। नवरात्रि हमें सिखाती है कि हमें अपने अंदर की नकारात्मकता को ख़त्म करना है, जैसे क्रोध, अहंकार, लालच, और उन सब की जगह प्रेम, करुणा, धैर्य को अपनाना है। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में त्यौहार सिर्फ मनाने के लिए नहीं होते बल्कि वे हमें जीवन जीने का सही तरीका भी सिखाते हैं। यह रंगोली उसी भावना को दर्शाने का एक छोटा सा प्रयास है। जब मैंने इस रंगोली को बनाना शुरू किया था तो मेरा उद्देश्य सिर्फ एक सुंदर चित्र बनाना नहीं था, बल्कि इसके माध्यम से एक संदेश देना भी था कि हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, अपनी परंपराओं को समझें और उन्हें गर्व के साथ आगे लेके जाएं। आज के इस आधुनिक समय में जहां हम तकनीक और भागदौड़ भरी ज़िंदगी में उलझे हुए हैं, वहां यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने त्योहारों और अपने परंपराओं के महत्व को समझें। भारतीय नववर्ष और नवरात्रि हमें रुक कर सोचने का मौका देते हैं कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। दोस्तों, अगर हम सच में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो हमें उनके गुणों को भी अपने जीवन में अपनाना होगा, हमें मजबूत बनना होगा, सही के लिए खड़ा होना होगा, दूसरों के लिए हमें मदद की हमेशा कोशिश करनी ही होगी। यही इस रंगोली का असली संदेश है। इस रंगोली में जो भारतीय नव संवत्सर वर्ष मैंने यहाँ पे लिखा है वह हमें हमारी जड़ों को याद दिलाता है कि हम एक समृद्ध और महान संस्कृति का हिस्सा हैं। अंत में मैं आप सबसे बस यही कहना चाहूँगी, इस भारतीय नववर्ष और नवरात्रि के पावन अवसर पर हम सभी एक नया संकल्प लें कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, अपने परिवार और समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे और हमेशा सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे। आप सभी को भी भारतीय नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता लाएं। तो लास्ट में मैंने यहाँ पे लिखा है भारतीय नव संवत्सर वर्ष 2083, जो कि मैंने हिंदी में ही लिखा है। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियोस कैसा लगा और मेरा ये जो छोटा सा प्रयास है अपनी कला को आगे लेके जाने का, मोटिव जो मैंने बना के रखा है, वो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई करूँगी ही करूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देखते हैं कि लोग मुझे कितना प्यार करते हैं, समझते हैं मेरी कला को। तो यहाँ पे देखिए मैं किस तरीके से रंगोली बना रही थी और रंगोली बनाते बनाते मुझे एकदम शाम हो गया था, फिर भी जो इसका लुक निकल कर आया था लास्ट में यहाँ पे आप देखिएगा
और सच में ये लग रहा था कि स्वयं माता रानी का ही आशीर्वाद है, उनकी ही कृपा से ये रंगोली इतनी ज़्यादा सुंदर बन पाई थी। तो कैसा लगा आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास नववर्ष को बनाने का, नववर्ष को खुशियों से सजाने का, नववर्ष को रंगोली से सजाने का। यहाँ पे देखिए दिए लग गए हैं और कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। हर हर महादेव।